हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेस। कैसे हो आप लोग? मेरे वीडियो को पिछले फर्स्ट वीडियो को आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, थैंक यू उसके लिए। और पहली बात तो सभी को जय हिंद, जय भारत। और फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट्स हो जाए। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल IQ क्लासेस। और इसी के साथ हम लोग पहले थोड़ा सा जान लें कि पिछले क्लास में हम लोगों ने शायद सिंड्रोम पढ़ा था, तो सिंड्रोम पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। आज जैसे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ हम लोगों ने सेल पढ़ा। तो सेल सारे सेल मिलकर के क्या कन्वर्ट करते हैं, क्या बनाते हैं? तो टिश्यूज़ बनाते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और इसी के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हिस्टोलॉजी। तो टिश्यू के अध्ययन को यानी हिस्टोलॉजी कहते हैं। मतलब इंग्लिश में बोलेंगे स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। कहेगा कि उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन रहेगा कि उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा हिस्टोलॉजी। मतलब इसमें समान कोशिका होता है, मतलब इक्वल सेल्स होता है इसमें। टिश्यूज़ को 4 भागों में बांटा गया। पहला है कनेक्टिंग, दूसरा एडिपोज या एपिथेलियल, तीसरा है मैस्कुलर, और चौथा है न्यूरॉन टिश्यूज़। ठीक है। तो कनेक्टिंग टिश्यूज़ क्या होता है? कनेक्ट मतलब कहता है कनेक्ट करना, एक दूसरे से जोड़ कर रखना। क्या करना? एक दूसरे से जोड़ कर रखना, एक दूसरे को जोड़ कर रखना। तो उसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू को संयोजी उत्तक। क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक। इसमें 3 आता है। पहला आता है स्किन, दूसरा आता है ब्लड, तीसरा आता है बोन। तो कनेक्टिंग टिश्यूज़ जिसमें हम लोग स्किन, ब्लड, बोन्स के बारे में जानेंगे। एडिपोज या एपिथेलियल टिश्यूज़ जिसको हम लोग उपकला कहते हैं, और इसमें हम लोग फैट के बारे में जानेंगे। तीसरा आता है मैस्कुलर, पेशी। क्या? मांसपेशी। इसमें मसल्स के बारे में जानेंगे। मैस्कुलर में मांसपेशी के बारे में जानेंगे, मांसपेशी के बारे में। ठीक है। उसका न्यूरॉन टिश्यूज़ आता है। कौन आता है? न्यूरॉन टिश्यूज़। इसमें हम लोग ब्रेन के बारे में जानेंगे। किसमें? ब्रेन के। तो न्यूरॉन टिश्यूज़ किस में होता है? तो ब्रेन में होता है। मस्कुलर टिश्यूज़ किस में? मांसपेशी में। एडिपोज या एपिथेलियल तो फैट में, जिसको हिंदी में उपकला कहते हैं। कनेक्टिंग टिश्यूज़ 3 तरह में होते हैं, स्किन में, ब्लड में एंड बोन में। ठीक है। इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्केलेटन। क्या जानेंगे? स्केलेटन। स्केलेटन मतलब हिंदी में बोला जाता है कंकाल। स्केलेटन मीन्स कंकाल। स्केलेटन मीन्स कंकाल। स्केलेटन मीन्स कंकाल। कंकाल को, स्केलेटन को 2 भाग में बांटा गया है, इंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। इंडो मतलब होता है आंतरिक, अंदर वाले कंकाल, जिसको हम लोग आंतरिक कंकाल बोल सकते हैं। और एक्सो में क्या होता है? बाहरी कंकाल। क्या होता है? बाहरी कंकाल। इंडोस्केलेटन मतलब अंदर आंतरिक कंकाल, और एक्सोस्केलेटन मतलब बाहरी कंकाल। इंडोस्केलेटन में मानव जैसे एग्जाम्पल में आएगा, घोड़ा आएगा, गाय आएगा, जिसमें हड्डी क्या होता है? अंदर होता है। इंडो मतलब अंदर में हड्डी होता है। तो इंडो मतलब क्या हो गया? अंदर में क्या होता है? हड्डी होता है, जिसे हम स्केलेटन बोलते हैं, कंकाल होता है, जिसको हम स्केलेटन कहते हैं। और एक्सो मतलब क्या होता है? बाहर। तो बाहर में जैसे एग्जाम्पल में मच्छर हो गया, तेलचट्टा हो गया, घोंघा हो गया, टिड्डा हो गया, तो ये सब हो गया।
जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये क्या है, पूरा इंडो स्केलेटन है, जिसमें आंतरिक में देखिए अंदर में है ना, ये हड्डी सब सब हड्डी सब ये सारा हड्डी जो है क्या है, ये सब सारा हड्डी क्या है, तो इंडो स्केलेटन है। ये क्या है, पूरा इंडो स्केलेटन है। ऊपर से मसल से, ये मसल से, ये सब मसल से, ये मसल से, ये क्या है, मसल से, और अंदर में क्या है, तो बोन है। क्या है, बोन। इसी को बोलेंगे इंडो स्केलेटन। क्या बोलेंगे, इंडो स्केलेटन। क्या बोलेंगे, इंडो स्केलेटन, इंडो स्केलेटन। ठीक है, तो इंडो स्केलेटन का ये एक फिगर है। ठीक है, अब जैसा देख सकते हैं ये जैसे ये क्या है, मॉस्क्यूटो यानी मच्छर है। इसका देख रहे हैं, ये बाहरी कंकाल है, इसी को बोलते हैं एक्सो स्केलेटन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सो स्केलेटन। और ये बहुत अच्छी होती है। इस एक्सो में होती क्या कि मच्छर को जब प्रेशर दिया जाता है या तिलचट्टा होता है, तो उसमें एक्सो स्केलेटन होता है, जिसका से दब जाने के बाद उसे सुरक्षित रखता है। उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है वो पतली परत होता है, जिससे फट जा सकता है, इसलिए वो हड्डी बाहर रहता है। ठीक है, तो ये एक्सो स्केलेटन है, ये एक्सो स्केलेटन। एक्सो स्केलेटन का एग्जाम्पल्स होगा, मच्छर होगा, फिर उसके बाद तिलचट्टा होगा, फिर घोंघा होगा। ये सब क्या है, एक्सो स्केलेटन है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जान लेंगे कि जैसा कि हम लोगों ने फ़ोटो देखा कि इंडो स्केलेटन और एक्सो स्केलेटन का हम लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद क्या होता है, ज़्यादा सेफ जो होता है, बोला जाता है बाहरी वाला जो वो हड्डी होता है, एक्सो वाला, वो कंकाल सबसे सुरक्षित माना जाता है। अब जानेंगे दोनों का संयोजन, जिसको इंडो और एक्सो स्केलेटन जो है दोनों मिला हुआ रहता है, दोनों का बना हुआ होता है, वो होता है टर्टाइल, जिसे कछुआ हिंदी में बोलते हैं, टर्टाइल। कौन, टर्टाइल। ठीक है, अब जानेंगे कंकाल को दो भागों में बांटा गया। कितने भाग में, दो भाग में। तो पहला है बोन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि। क्या बोलते हैं, अस्थि। और दूसरा है कार्टिलेज, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उपास्थि। क्या बोलते हैं, उपास्थि। अस्थि और उपास्थि, अस्थि और उपास्थि, अस्थि और उपास्थि। बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। ज़्यादा कठोर कौन होता है, बोन, इसे हम लोग कठोर हड्डी कहते हैं। और कार्टिलेज क्या होता है, नरम हड्डी होता है। क्या होता है, नरम हड्डी। बोन क्या होता है, कठोर हड्डी, जिसे हम लोग हिंदी में अस्थि कहते हैं। और कार्टिलेज क्या होता है, नरम हड्डी, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उपास्थि। ठीक है, ये बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस का। ये भी कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, दोनों कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। ठीक है, बोन में, अस्थि में ज़्यादातर कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम क्या पाया जाता है, कैल्शियम, कैल्शियम। और कैल्शियम यानी कैल्शियम के जलने से क्या होता है, नीला रंग नारंगी रंग निकलता है। कौन सा, नारंगी। कौन सा रंग, नारंगी, नारंगी, नारंगी। अगर हम कैल्शियम को जलाएंगे तो नारंगी रंग निकलेगा। कौन सा कलर निकलेगा, नारंगी रंग। उसी तरह हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे और कि सोडियम, सोडियम जो है, सोडियम के जलने से कौन सा रंग निकलेगा, तो पीला रंग। कौन सा रंग, पीला रंग। कौन सा रंग, पीला रंग। ठीक है, उसके बाद कॉपर के जलने से क्या होगा, तो नीला रंग, जिसे हम ब्लू कहते हैं, नीला रंग, नीला रंग। तो हम लोग जान गए कैल्शियम के जलने से कौन सा रंग, तो कैल्शियम के जलने से कौन सा रंग निकलेगा, नारंगी। कौन सा, नारंगी। और सोडियम के जलने से कौन सा रंग, तो पीला रंग। और कॉपर के जलने से कौन सा रंग, तो नीला रंग। और आतिशबाजी में जो है स्ट्रोंशियम, क्या, स्ट्रोंशियम प्लस बोरियम, क्या होता है, बेरियम, सॉरी बेरियम, बेरियम मिल करके क्या करता है, आतिशबाजी में लाल रंग उत्पन्न करता है। और स्ट्रोंशियम जो है लाल रंग, और बेरियम जो होता है वो हरा रंग। स्ट्रोंशियन जो होता है, स्ट्रोंशियन वो होता है वो लाल रंग देता है। और क्या बोलते हैं, बेरियम जो होता है वो हरा रंग देता है। ठीक है, स्ट्रोंशियन रेड कलर, उसके बाद बेरियम ग्रीन कलर, उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम नारंगी,
नारंगी, ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद सोडियम, सोडियम, सोडियम पीला, येलो, ठीक है। उसके बाद कॉपर, कॉपर देते हैं ब्लू रंग, कौन सा कलर, ब्लू, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ये बोन और कार्टिलेज, इसमें डिफरेंस जाने कि कठोर हड्डी होता है बोन और कार्टिलेज नरम हड्डी होता है। इसमें भी कैल्शियम फास्फोरस होता है, इसमें भी कैल्शियम और फास्फोरस होता है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम बोन में होता है, ठीक है। और ये बना होता है मजबूती के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट, किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का। इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन। लेकिन कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कार्डियन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, कार्डियन। बोन में ओसिन प्रोटीन और कार्टिलेज में कार्डियन प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि बच्चे में जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु बेबी बोर्न जिसको बोलते हैं बेबी बोर्न, तो उसमें टोटल से 300 बोन्स होता है। कितना होता है, 300 बोन्स। कितना होता है, 300 बोन्स होता है, ठीक है। उसके बाद जो बड़ा होता है, थोड़ा बालक होता है, जिसमें 10 साल हो गया, 10-12 साल हो गया, अप्रोक्सीमेट 15 ईयर्स एक जो पहले होता है, तो उसमें बोन्स की संख्या होती है 208। कितनी होती है, 208 बोन्स होती है, 208। और जैसे यंगस्टर होता है, यंगस्टर मेंस होते हैं जो यंग होते हैं, उसमें 206 बोन होते हैं। कितने, 206 हड्डी, 206। बच्चे में कितने होते हैं, 300 हड्डी। बालक में जो यंगस्ट थोड़ा बड़े हो जाते हैं उसमें 208 हड्डी। और यंगस्टर में जो है 206 हड्डी होते हैं। 30 साल के बाद क्या होता है कि हड्डी जो है नहीं जुड़ता है। 30 साल के बाद हड्डी टूटने पे जल्दी नहीं जुड़ता है, वो क्या होता है, जल्दी नहीं जुट पाता है। हड्डियों के बीच में पाया जाता है लिक्विड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो, बोन मैरो, जिसे अस्थि मज्जा बोलते हैं। अस्थि मज्जा, बोन मतलब क्या हो गया, अस्थि। अस्थि हम लोग बोलते हैं ना बोन को, तो अस्थि। और मैरो मतलब मज्जा, अस्थि मज्जा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग जानेंगे, जैसा कि स्केलेटन में हम लोग पढ़ रहे थे, इंडो स्केलेटन, एक्सो स्केलेटन। स्केलेटन का 2 भाग पढ़ लिए हम लोग, इंडो पढ़ लिए, इंडो स्केलेटन, उसके बाद एक्सो स्केलेटन। तो ये दोनों पढ़ने के बाद हम लोग अब जानेंगे स्केलेटन का 2 भाग, यानी बोन्स के बारे में जानेंगे। तो इसको हम लोग जानेंगे 2 कैटेगरी में, कैसे स्केलेटन को। कंकाल 2 तरह के होते हैं, एक होता है अपेंडिकुलर, जिसे हम लोग उपांगी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपांगी। क्या बोलते हैं, उपांगी। क्या बोलते हैं, उपांगी। क्या बोलते हैं, उपांगी, उपांगी, उपांगी। और इंग्लिश में अपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर। इसकी संख्या टोटल होती है 126, 126। और हम लोग पढ़े यंग्स में कितने टोटल होते हैं, 206 बोन होते हैं। कितने होते हैं, 206 बोन होते हैं। कितने होते हैं, 206 बोन, ठीक है। और अपेंडिकुलर में 126 होता है। कितना, 126। और एक्सियल दूसरा पार्ट होता है, एक्सियल। एक्सियल जो होता है अक्षीय बोलते हैं, इसको अक्षीय बोलते हैं। इसमें बोन्स की संख्या कितनी होती है, 80 होती है। तो 126 + 80 इक्वल्स टू 206 बोन्स। तो हम लोग आज जानेंगे आसान तरीके से, एकदम मुंह पे फटाफट याद हो जाएगा कि जितने भी हमारे बॉडीज़ में हड्डी होते हैं वो जल्दी से तरीके से अच्छे से ट्रिक वाइज याद करेंगे। चलिए तो हम लोग जानेंगे कि हैंड में, अपेंडिकुलर में, हैंड में 60 बोन होते हैं। कितने बोन, 60, यानी 30:2 का रेशियो रहता है। और उसके बाद लेग में भी 60 बोन होते हैं, यानी 30:2 का रेशियो रहता है। तो ये हम लोग जानेंगे। पहला जानेंगे हैंड्स के बारे में, हैंड के बारे में जानेंगे। हैंड में जानेंगे कि फटाफट हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये हम लोग का हैंड है, ये ऊपर वाला भाग, तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलेंगे, ह्यूमरस। क्या बोलेंगे, ह्यूमरस। क्या बोलेंगे, ह्यूमरस। क्या बोलेंगे, ह्यूमरस। उसके बाद होता है रेडियस। क्या होता है, रेडियस। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। इसको क्या बोलेंगे? ह्यूमरस। 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 इसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमरस। ह्यूमरस। क्या बोलेंगे? ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? ह्यूमरस। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? ह्यूमरस। ये भी क्या है? ह्यूमरस। ये भी क्या है? ह्यूमरस। ये भी ह्यूमरस। ये भी क्या है? ह्यूमरस। तो इसका नाम है ह्यूमरस। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? ह्यूमरस। 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 उसके बाद इसके नीचे वाले पार्ट को, इस साइड वाले को रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। 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 क्या बोलेंगे? रेडियस। जैसे वृत्त में क्या होता है? वृत्त में ये सेंटर से जो साइड वाले कॉर्नर होता है, कॉर्नर पे सटा हुआ लाइन जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं? रेडियस। उसी तरह याद करेंगे तो रेडियस, ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? ये वाला पार्ट रेडियस। ये वाला आगे वाला पार्ट क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस। रेडियस है। ठीक है, रेडियस है। क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस। तो इसका नाम क्या है? रेडियस। और ये साइड वाला क्या नाम है? अल्ना। तो हम लोग पहले पढ़े ह्यूमरस, देन उसके सेकंड पढ़े रेडियस, उसके बाद क्या होगा? अल्ना। क्या होगा? अल्ना। 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 इसको क्या बोलेंगे? अल्ना। तो पहला पढ़े ह्यूमरस, सेकंड पढ़े रेडियस, और तीसरा पढ़े अल्ना। क्या पढ़े? अल्ना। उसके बाद जानेंगे, अल्ना जान गए। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है, ये साइड वाला जो पार्ट होता है, ये इसको बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। कार्पल। ठीक है, इसका क्या नाम है? कार्पल। क्या नाम है? कार्पल। क्या नाम है? कार्पल। और ये वाला जो पार्ट है, इसका नाम है मेटाकार्पल। क्या नाम है? मेटाकार्पल। 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 ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? मेटाकार्पल। ये वाला पार्ट को मेटाकार्पल। क्या बोलेंगे? मेटाकार्पल। क्या बोलेंगे? मेटाकार्पल। कार्पल। मेटाकार्पल। ये वाला क्या है? कार्पल। ये वाला है क्या? कार्पल। ठीक है, और ये क्या है? मेटाकार्पल। ठीक है, इसको मेटाकार्पल बोलेंगे और इसको कार्पल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये नीचे वाला जो फिंगर्स वाली बात है, ये फिंगर्स वाली, इसे बोलेंगे फ्लैंजीज। क्या बोलेंगे? फ्लैंजीज। फ्लैंजीज। तो ऊपर वाला पार्ट हो गया कार्पल, उसके बाद मेटाकार्पल, उसके बाद फ्लैंजीज। ठीक है, 30 इधर एंड 30 इधर, तो इक्वल्स टू कितना हो गया? 60 बोन। कितना हो गया? 60 बोन। हैंड में कितना बोन हो गया? 60 बोन। फिर से हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा जान लेंगे कि उसके बारे में। तो शुरू में हम लोग पढ़े, ये क्या है? ह्यूमरस। इसका क्या नाम है? ह्यूमरस। इसका नाम है ह्यूमरस। इसका नाम है ह्यूमरस। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका नाम क्या है ये वाले का? तो रेडियस। ये वाले का रेडियस। और इधर वाले का क्या नाम है? तो अल्ना। क्या नाम है? अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद है ये है कार्पल। ये क्या है? कार्पल। और इसके बाद ये वाला क्या पार्ट है? तो मेटाकार्पल। मेटाकार्पल। और नीचे वाला फिंगर्स जो ये सब फिंगर्स है, इसको बोलेंगे फ्लैंजीज। क्या बोलेंगे? फ्लैंजीज। क्या बोलेंगे? फ्लैंजीज। तो अब लोग एक बार फिर से रिवीजन कर ले, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजीज। ठीक है, अंडरस्टैंड? जैसा कि हम लोगों ने उस फोटो में पढ़ा था, तो इसी तरह का मेरा तो हैंड भी अच्छा नहीं बना है। तो पहला है ह्यूमरस, इधर वाले पार्ट्स को बोलेंगे रेडियस, इधर वाले पार्ट्स को अल्ना, ये वाला कार्पल, ये ऊपर वाला मेटाकार्पल, और ये फिंगर वाला फ्लैंजीज। अब हम लोग थोड़े से जान लेंगे लेग्स के बारे में। अब हम लोग जाएंगे लेग पे। कहाँ जाएंगे? लेग पे। तो लेग में भी इसी तरह फ़ोटो बना हुआ है, अच्छा नहीं बना है लेकिन फिर भी समझने के लिए। तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, इसे फीमर बोलते हैं, और ये गोल वाला पार्ट को पटेला, इधर वाले पार्ट को टिबिया, इधर वाले पार्ट को फिबिया, इधर टार्सल, उधर क्या था? कार्पल। ये हैंड में जो हैंड बना हुआ था, ये इस टाइप का, तो ये हैंड में जो था ये कार्पल था, लेकिन ये क्या है? ये टार्सल। ये क्या है? टार्सल। ये कार्पल था, ये टार्सल था। और ये इस पे इसको क्या नाम रखे थे? तो मेटाकार्पल,
मेटाकार्पल, और इसका क्या नाम है, मेटाटार्सल। ये क्या है, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। और जैसे ये फ्लैंजिज था इसका नाम, उसी तरह सेम टू सेम इसमें भी फ्लैंजिज बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब जैसा कि हम लोग इस फोटो में देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट क्या है, ह्यूमरस, सॉरी ये फीमर, सॉरी ये क्या है, फीमर। ये क्या है, फीमर। इसका नाम क्या है, फीमर। ये फीमर है। ये वाला पार्ट क्या है, फीमर। ये वाला पार्ट क्या है, फीमर। ये वाला पार्ट क्या है, फीमर। और फीमर क्या होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, और इसे खोखली हड्डी भी बोलते हैं। ये क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, जिसे हम लोग जांग की हड्डी भी बोलते हैं, और ये फीमर हड्डी होती है, और ये खोखली हड्डी होती है। पक्षी में खोखली हड्डी होती है हम, और ये खोखली हड्डी कहलाती है। हमारे में भी खोखली हड्डी होती है, और इसका नाम है फीमर। और इसे बायोलॉजिकल में हम लोग क्या बोल सकते हैं, सार्टोरिस। क्या बोलते हैं, सार्टोरिस। इसका नाम है फीमर। इसका नाम है फीमर, और ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ये सबसे बड़ी हड्डी है। उसके बाद ये वाला पार्ट आता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पटेला। क्या बोलते हैं, पटेला। क्या बोलते हैं, पटेला। तो फीमर, पटेला, ये हो गया फीमर, और ये हो गया पटेला। ये हो गया फीमर, ये हो गया पटेला। और पटेला के बाद इधर वाले पार्ट्स को बोलेंगे टीविया। क्या बोलेंगे, टीविया। और इधर वाले पार्ट्स को फीविया। क्या बोलेंगे, फीविया। क्या बोलेंगे, फीविया। तो फीमर, पटेला, टिविया, फीविया। फीमर, पटेला, टिविया, फीविया। फीमर, पटेला, टिविया, फीविया। पटेला ये गोल सा पार्ट्स होता है जो मूव करने में होता है। ये एक हिंग जो है, यानी कब्जा वाला, जिसको बोलते हैं हिंग वाला, इसमें लॉक होता है हिंग, यानी कब्जा वाला सिस्टम होता है। और ये जो टिविया होता है, ये टिविया होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ब्राइटनेस बोन, यानी ये चमकीली हड्डी होती है। क्या होती है, चमकीली हड्डी होती है। इसे हमें चमकीली हड्डी कहते हैं। जैसे फीमर को क्या कहते हैं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और ये खोखली हड्डी होती है। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, सार्टोरिस। और ये पक्षी में खोखली होती है। ठीक है, ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो ये हो गया फीमर, पटेला, टिविया, फीविया। और ये है क्या, टार्सल। ये क्या है, टार्सल। ये क्या है, टार्सल। ये टार्सल। ये हो गया मेटाटार्सल। ये क्या हो गया, मेटाटार्सल। और ये क्या हो गया, फ्लैंजिज। ये क्या हो गया, फ्लैंजिज। ये क्या हो गया, फ्लैंजिज। तो फीमर, पटेला, टिविया, फीविया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिज। फीमर, पटेला, टिविया, फीविया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिज। तो फीमर, पटेला, टिविया, फीविया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिज। ठीक है, अब हम लोग पैर के बारे में जान गए। उसके बाद जानेंगे 60 प्लस 60 हो गया हैंड में, प्लस 60 हो गया लेग में, इक्वल्स टू 120 हो गया टोटल से। और हम लोग 6 हड्डी के बारे में जानेंगे। तो 6 हड्डी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो वो है पहला स्केपुला। स्केपुला जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश मेखला। क्या बोलते हैं, अंश मेखला। और ये हाथ जॉइंट होता है। हाथ में क्या होता है, जॉइंट होता है। जैसे हैंड और स्केपुला वहीं पे होता है। जैसे गर्दन के नीचे क्या होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते, जैसा कि आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये स्केपुला है। ये क्या है, स्केपुला। ये हैंड है, और ये हैंड के बगल में साइड वाले को स्केपुला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्केपुला। क्या बोलते हैं, स्केपुला। ये इसकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2। एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो ये अंश मेखला जिसका नाम है स्केपुला, इंग्लिश में बोलते हैं स्केपुला। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश मेखला। क्या बोलते हैं, अंश मेखला, अंश मेखला। ठीक है, इसे अंश मेखला बोलते हैं। ये स्केपुला है। ये क्या है, स्केपुला। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अब जानेंगे स्केपुला। जान गए हम लोग स्केपुला हाथ के जॉइंट के में होता है, हाथ जॉइंट के पास होता है, हैंड के। तो उसके बाद जानेंगे पेल्विक। स्केपुला को अंश मेखला कहा जाता है, और इसकी संख्या कितनी होती है, 2। और पेल्विक को श्रेणी मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रेणी मेखला। और इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये हाथ के पास था स्केपुला का जॉइंट, और ये कहाँ होता है, पैर के पास होता है। कहाँ होता है, पैर के पास। जैसा कि आप इस तस्वीर में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है पेल्विक। ये क्या है, पेल्विक। कमर के पास होता है ये वाला पेल्विक।
तो इसका भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 2। और स्केपुला की भी संख्या कितनी होती है, 2। और पेल्विक की भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसे क्या कहेंगे, पेल्विक। क्या बोलेंगे, पेल्विक। क्या बोलेंगे, पेल्विक। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी मेखला। क्या बोलते हैं, श्रेणी मेखला, श्रेणी मेखला। ठीक है, तो स्केपुला की संख्या 2 और पेल्विक की संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, 2 2 4 हो गई। अब हम लोग जानेंगे कि स्केपुला हो गया 2, फिर उसके बाद पेल्विक हो गया 2, तो 2 2 4 हो गया। अब जानेंगे कैल्विक। क्या जानेंगे, कैल्विक, जिसे हम लोग ब्यूटी बोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। और इसकी भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है बाबू, तो 2 होती है। और ये कहाँ होती है, कॉलर के पास। स्केपुला कहाँ होती है, हैंड के पास, हैंड जॉइंट में। पेल्विक होता है पैर के पास, जॉइंट में। और स्केपुला जो होती है वो होती है कॉलर के पास। जैसे कॉलर हम लोग पहनते हैं ना, तो इसे हम लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। कैल्विक और ब्यूटी बोन, जैसे ये आप फोटो में, ओ भाई साहब इसका केस भी देख लो। तो हम लोग जानेंगे कैल्विक, जो जिसे हम लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ये होती है कैल्विक, ये होती है कैल्विक, जिसे हम लोग ब्यूटी। अरे हंसिया काहे रहे हो भाई, चश्मा तो गजब के पहने हो। तो ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे ये इसका नाम है क्या, कैल्विक। क्या नाम है, कैल्विक। क्या नाम है, कैल्विक। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन कहते हैं। इसकी भी संख्या एक इधर और एक इधर होती है। ये टोटल हो जाती है 2। ठीक है, 2। इसे हम लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं और कैल्विक बोलते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं, कैसे कॉलर, कैसे कैल्विक। कौ से कॉलर, कौ से कैल्विक, कौ से कॉलर, कौ से कैल्विक। और ब्यूटी बोन भी कहते हैं। जैसे हम लोग कॉलर लगाते हैं तो कॉलर में ये बोन दिखता है ना, यहाँ से इस तरह से। तो इस तरह से कॉलर लगाते हैं तो इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो गंदा हो गया था पूरा भाई। अरे दतिया काहे निकाल रहे हो। इसका नाम क्या है, कैल्विक। इसका नाम कैल्विक। इसकी संख्या 2 होती है, एक इधर होती है। इसे हम लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन। और इसका नाम है कैल्विक। कौ से कॉलर, कौ से कैल्विक। ठीक है, तो हम लोगों ने जान लिया कि स्केपुला की संख्या 2 होती है, पेल्विक 2, और कैल्विक कितनी होती है, 2 होती है। टोटल से यहाँ 6 हो गया। अब हम लोग इसका मेजरमेंट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हैंड में कितनी होती है, 60 कितने होती है, 60। लेग में होती है 60। स्केपुला 2, पेल्विक 2 और कैल्विक 2। टोटल हो गया इंक्लूडेड 126। ये हम लोग 126 जान गए हैं। और उसके बाद एक बार फिर से हम लोग जान लेंगे। हैंड में ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। और पैर में होता है फीमर पटेला टिबिया फिबिया टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज। उसके बाद होता है स्केपुला 2 होता है, और पेल्विक 2 होता है, और कैल्विक जिसे हम लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं वो होती है 2। तो इसी के साथ अब हम लोग पढ़ेंगे आगे की सेशन में एक्सियल। क्या पढ़ेंगे, एक्सियल पढ़ेंगे, जो अक्षीय बोन बोलते हैं, अक्षीय बोन बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी बताई थी मैंने, तो 80 बताई थी। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग भी सब्सक्राइब कर दें भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।